अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, तो हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग अब हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि बीजेपी ने कैसे 39 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी करके ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव की तैयारी में अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। जी हां, हमने आपको बताया था कि इन 39 प्रत्याशियों में से बीजेपी ने जो नाम जारी किए हैं उनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 4 और लोकसभा सांसदों के भी नाम शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, इस लिस्ट में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विजय वर्गीय का भी नाम शामिल है, जो इंदौर 1 विधानसभा से अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसके बाद अब मध्य प्रदेश से बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों की टिकट काटी है और उनके बदले इन बड़े नामों को टिकट दी गई है, उनकी नाखुशी के संकेत सामने आ रहे हैं। सिद्धि से बीजेपी में वर्तमान में विधायक रहे केदारनाथ शुक्ला की टिकट काटकर लोकसभा सांसद रीति पाठक को टिकट दी है। इसके प्रस्ताव पे हुआ, इस बात की पार्टी जांच करेगी, और अगर पार्टी जांच करेगी तो पार्टी को अपनी गलती का आप जानते हैं। वो 10 वर्ष से सांसद नहीं है। हमें वो एक गांव बता दें जिस गांव में 100 रुपये खर्च किया हो, निर्माण कार्यों में 100 रुपये खर्च किया हो, किसी भी कार्यकर्ता की मदद की हो। अब पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना एक अलग बात है। अभी तक केवल वो मोदी जी की लोकप्रियता की सवारी करती रही है, और विधानसभा के चुनाव में सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसके बाद केदारनाथ शुक्ला तो पार्टी से नाराज हैं ही साथ सिद्धि में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीजेपी को अपना इस्तीफा पकड़ा दिया है। इसके अलावा सतना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता शिवा चतुर्वेदी ने पार्टी को उनको टिकट ना देकर लोकसभा सांसद गणेश सिंह को टिकट देने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। शिवा चतुर्वेदी ने यह आरोप भी लगाए हैं कि जिन सांसद महोदय को अब पार्टी ने टिकट दी है वो कोरोना काल में घर के अंदर रहते थे और घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। मुझे ऐसा लगता है कि सतना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं निश्चित निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बाकी गणेश भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। सिर्फ यही नहीं, भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों की भी टिकट काट दी है जो पिछली बार चुनाव जीते थे। इन्हीं में से एक नाम है बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का, जिनकी इस बार टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को मौका दिया है। इस पर विधायक नारायण त्रिपाठी पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आए और ये भी कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया है? ये भी सोचनीय विषय है। जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक सरपंच का फिर चुनाव लड़ने लगे, युवा राष्ट्र, युवा देश की कल्पना करने वाले इन बुजुर्गों को लोकसभा से विधानसभा भेज रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस तरह में तो और तमाम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए, वो लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़े, सभी लोगों को बड़ा। हालांकि एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी से नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सबसे बड़े नामों में से एक बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ये कहते हुए दिखाई दिए कि उनको चुनाव लड़ने का 1% भी मन नहीं है और वो इसलिए खुश नहीं है। जरा ये वीडियो देखिए। पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ। मैं मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया,
और मैं उम्मीदवार बन गया और अब ठीक है बोले भारत माता की। हालांकि इन सब के बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की गई तो वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने पर और चुनाव जीतने पर बहुत ही ज्यादा भरोसा जताते हुए नजर आए। और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि चुनावी जंग अभी जारी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा की सिर्फ 2 लिस्ट जारी करने से खलबली मच चुकी है। ये इस बात की गारंटी है कि आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी नहीं की है। हालांकि हम चुनाव से जुड़ी हुई सारी कवरेज आप तक लेकर आते रहेंगे सिर्फ द फ्री प्रेस जर्नल पर। मैं हर्ष त्रिवेदी फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी कवरेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।